हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो रूपमणि पब्लिकेशन का बुक है। दोस्तों, कल हमने केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन किए थे और आज बचे हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन है दोस्तों जो उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है? वह है ऑप्शन ए। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करते हैं। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न, जब चूना पत्थर का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया करता है तो एक गैस X उत्पन्न होती है। जब इस गैस X को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो एक सफेद अवक्षेप Y बनता है। गैस X की अधिक मात्रा गुजारे जाने पर सफेद अवक्षेप घुल जाता है, जिससे एक विलय यौगिक Z बनता है। तो X, Y और Z क्रमशः डैश है। तो क्या है दोस्तों? यह कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि हैं। ऑप्शन बी। प्रोपेन में सहसंयोजी बंधों की कुल संख्या डैश होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? इसमें 10 बंधों की संख्या होती है। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन है दोस्तों? कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड मिलकर कॉपर सल्फाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑप्शन सी, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 के पर गर्म करने से प्राप्त होने वाले सही उत्पाद का चयन करें। तो कौन है दोस्तों? यह है ऑप्शन ए। निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं? तो किसमें होते हैं दोस्तों? सिंगल बॉन्ड मीथेन में होते हैं। कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो कौन है? ऑप्शन डी, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर सोडियम सल्फेट और बोरॉन क्लोराइड मिलकर बोरॉन सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। हाइड्रोक्लोरिक के साथ कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन कथन सही है? ऑप्शन सी सही है, जो कॉपर क्लोराइड बनता है। निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंध नहीं होंगे? तो किसमें नहीं होंगे सहसंयोजी बंध? मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन ए। 340 एटम के दाब पर जब कार्बन ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो इसमें ऑप्शन बी प्राप्त होता है, CH3OH प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, सल्फेट और बोरॉन की अभिक्रिया से बनने वाले बोरॉन सल्फेट की प्रवृत्ति क्या होती है? तो क्या प्रवृत्ति होती है? जल में अविलय होती है। निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? तो कौन है दोस्तों?
जो विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है, यह है ऑप्शन डी। निम्न अभिक्रिया के लिए विकल्पों में दी गई कौन संतुलित अभिक्रिया सही है? तो कौन है दोस्तों? कैल्शियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो कौन ऑप्शन सही है दोस्तों? यह है ऑप्शन बी। कार्बन यौगिकों में आमतौर पर डायस नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है? आयनिक आबंध नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कौन है दोस्तों? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण ऑप्शन ए है। कॉपर निम्न प्रकार के सांद्रण नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्यूपरिक नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित समीकरण सही है? तो कौन है दोस्तों जो संतुलित समीकरण सही है? यह है ऑप्शन ए। दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में उत्पादक X और Y की पहचान कीजिए। X और Y की पहचान करना है दोस्तों। इसमें क्या है? ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है? वह है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण समजातीय श्रेणी में समान रहता है? तो कौन है? समजातीय श्रेणी में रासायनिक गुण समान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंधन और एकल बंधन दोनों बना सकता है? तो कौन है? ऑक्सीजन। सही विकल्प का चयन करें। अल्कोहल दी गई समजातीय श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो क्या है इसका? यह है ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो उदासीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? वह है ऑप्शन ए। नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है? तो इसमें 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। नीचे दिया गया अभिक्रिया का उदाहरण है। तो किस अभिक्रिया का उदाहरण दोस्तों? 2 एल्युमिनियम प्लस फेरस ऑक्साइड मिलकर एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस का निर्माण होता है। यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में यौगिकों को उनके कथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते क्रम में कौन व्यवस्थित है दोस्तों? ऑप्शन डी। दी गई अभिक्रियाओं के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन कीजिए। मैग्नीशियम जोड़ ऑक्सीजन मिलकर 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यह ऑप्शन ए से संबंधित है। दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। तो ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ कौन है दोस्तों? वह है फेरस, लोहा, आयरन। दी गई अभिक्रिया में उत्पन्न यौगिक ए और यौगिक बी क्या होंगे? तो क्या होंगे दोस्तों? यौगिक ए और यौगिक बी ऑप्शन बी होंगे। दी गई अभिक्रिया में लोहा किसे विस्थापित करता है? तो लोहा कॉपर को विस्थापित करता है। निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुकता होती है? तो किसमें उच्च बंधुता होती है दोस्तों? यह है हीमोग्लोबिन। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? तो आयनिक यौगिक कौन नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड।
निम्न अभिक्रियाओं के लिए विकल्पों में दी गई कौन सी संतुलित अभिक्रिया सही है? तो कौन है? सिल्वर नाइट्रेट मिलकर सोडियम क्लोराइड बनता है और सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड मिलकर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। यह कौन सा ऑप्शन होगा? यह ऑप्शन बी होगा। इनमें से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण से गुजरेगी? तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन बी है जो अवक्षेपण से गुजरेगी। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो इनमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उत्पाद बनता है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा दी गई रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण है? कौन है दोस्तों? वह है ऑप्शन डी। दी गई अभिक्रियाओं के लिए सही अभिक्रिया परिस्थितियों का चयन करें। तो कौन हुआ सही? वह है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन तथा जल का मुक्त होता है। यह पादप में होते हैं। दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में इनमें से कौन सा व्याख्या सही है? कौन है दोस्तों व्याख्या सही है? जो लोहा कॉपर सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फेट और कॉपर का निर्माण करता है, यह आयरन और कॉपर को विस्थापित करता है क्योंकि आयरन का परमाणु क्रमांक कॉपर की तुलना में कम होता है। यह है ऑप्शन बी। दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा? तो अपचयन दोस्तों जिंक ऑक्साइड का होगा। अमोनिया और जल की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? तो इनमें से सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ऑप्शन डी। निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है दोस्तों। यह क्या है? सोडियम क्लोराइड जो इनका गलनांक होता है 1074 और कैल्शियम क्लोराइड का गलनांक होता है 1045, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 2850। ऑप्शन सी। मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड जल और क्लोरीन का निर्माण होता है। तो दी गई अभिक्रिया को इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत दोस्तों? क्लोराइड का हाइड्रोक्लोरिक में ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन बी गलत है। इनमें से कौन सा यौगिक सहसंयोजक यौगिक का एक उदाहरण है? तो कौन है दोस्तों? वह है P2O5। ऑप्शन ए। बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट के बीच होने वाले अभिक्रिया में नियमित उत्पाद का चयन कीजिए। तो नियमित उत्पाद का चयन क्या है दोस्तों? इसमें ठोस बोरॉन सल्फेट बनता है। ऑप्शन डी। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर सोडियम सल्फेट और जल दी गई अभिक्रिया का किसका उदाहरण है? तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। कार्बन यौगिकों में किस प्रकार के बॉन्ड होते हैं? तो इसमें सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं। निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाना, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। दी गई अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अविलय है? तो विलय कौन है दोस्तों? वह है ऑप्शन सी। दी गई रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन कीजिए
और क्रमशः एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा दोस्तों, यह होगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन है दोस्तों, यह है ऑप्शन बी, जो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलकर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। कार्बन यौगिक जो केवल एकल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं डायस के रूप में जाने जाते हैं, उसे संतृप्त यौगिक के रूप में जाने जाते हैं। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है। तो फेरस सल्फेट का रंग कैसा था दोस्तों, यह हरा रंग का होता है। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कैथोड के पास कौन सा उत्पाद बनता है। तो कैथोड के पास ऑप्शन ए उत्पाद बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हीलियम गैस बनता है। सॉरी दोस्तों, हाइड्रोजन गैस बनता है। दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है। ये किसका उदाहरण दोस्तों, जिंक और कॉपर सल्फेट मिलकर जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। यह किसका उदाहरण है, यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। तो अपचयित पदार्थ कौन है दोस्तों, जिंक ऑक्साइड है। दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करें। तो संतुलित रासायनिक समीकरण कौन है दोस्तों, वह है ऑप्शन सी, जो जिंक और सिल्वर नाइट्रेट मिलकर जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनता है। क्लोरीन की किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप विरंजक चूर्ण बनता है। तो विरंजक चूर्ण बुझा हुआ चूना से बनता है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। तो एक्स वाई जेड का मान क्या हो दोस्तों, वह है ऑप्शन बी, एक्स का मान 2, वाई का मान 2, जेड का मान 1 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दो यौगिकों के बीच होने वाली एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसके फलस्वरूप एक नया यौगिक निर्मित होता है। तो कौन है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण है। निम्न में से कौन सा दी गई संरचना का सही नामांकन है। तो सही नामांकन क्या है, एथेनॉल। दी गई अभिक्रिया में कौन सा तत्व आयन के रूप में कार्य करता है। तो आयन के रूप में केवल क्लोरीन कार्य करता है। पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया होने पर अवक्षेप के रूप में कौन सा पदार्थ बनता है। तो अवक्षेप के रूप में बेरियम सल्फेट का पदार्थ बनता है। वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेते हैं और केवल एक उत्पाद उत्पन्न करते हैं डायस कहलाती है। तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इनमें से किस आयनिक यौगिक का कथ्यांक सर्वाधिक है। तो किसका कथ्यांक सर्वाधिक है दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड का। संयोजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सही कथन कौन है दोस्तों, दो या दो से अधिक अभिकारकों में एक एकल उत्पाद बनता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट मिलकर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो सहसंयोजक आबंध एथेन में होते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया दोस्तों आयनिक यौगिकों के बीच होती है। अगला प्रश्न, एक
छात्र एक प्रयोग करता है जिसमें वह एल्युमिनियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाता है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सही है? तो सही अभिक्रिया क्या है दोस्तों? वह है ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? वह है ऑप्शन बी, विरंजक चूर्ण। इनमें से किसमें सहसंयोजी आबंध नहीं होते हैं? तो किसमें नहीं होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। इनमें से कौन सी अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया का सबसे सटीक निरूपण है? तो कौन है? वह है ऑप्शन बी। दी गए रासायनिक समीकरण में क्रमशः एक्स और वाई उत्पादकों को पहचाने। तो एक्स वाई को पहचाने दोस्तों, तो वह क्या है? वह है ऑप्शन बी। वाइन के विद्युत अपघटन के दौरान एक्स गैस उत्पन्न होती है। फिर एक्स गैस का प्रयोग शुष्क बुझे हुए चूने में विरंजक चूर्ण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो एक्स का नाम क्या है? तो एक्स का नाम है क्लोरीन। निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन कार्बन एकल आबंध होता है? तो वह क्या है? एथेन। निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है। निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण का गलत है? तो किसका रासायनिक समीकरण गलत है दोस्तों? वह है ऑप्शन डी, कार्बन ऑक्साइड मिलकर हाइड्रोजन ये जिसे निर्माण होता है, यह कथन गलत है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण चुनिए। सही उदाहरण क्या है दोस्तों? यह है ऑप्शन ए। दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट मिलकर कैल्शियम क्लोराइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यह किसका उदाहरण है? यह द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना इनमें से किसका उदाहरण है? इनमें से संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दिए गए रासायनिक समीकरण के बाईं ओर ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के परमाणु 4 होते हैं। प्रोपेनॉन में कितने द्विबंध होते हैं? तो प्रोपेनॉन में 1 द्विबंध होते हैं। नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी आबंधों की संख्या कितनी होती है? तो सहसंयोजी आबंधों की संख्या 3 होती है। इनमें से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कौन है? वह है ऑप्शन डी। समजातीय श्रेणी के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन युग्म सही है दोस्तों? यह है ऑप्शन सी, जो यह युग्म सही है। निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए। सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड के साथ मिलकर बोरॉन सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बुझे चूने का बनना डायस का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न, दिए गए संतुलित रासायनिक समीकरण में गुणांक ए, बी और सी क्या है? तो ए, बी, सी क्या है दोस्तों? यह है ऑप्शन बी, ए 2, बी 1, सी 2 है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।